नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। 30 सेकंड में बताएंगे आपको हर एक खबर, हर एक बड़ी अपडेट। और सबसे पहली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका का। धन्यवाद मोनिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सबसे पहली खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही इस कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। 2023 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावों में जी जान से जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। 2 दिनों की कार्यकारिणी बैठक का मकसद बीजेपी को मजबूत करना है। बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अचानक से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। आखिर क्या वजह रही, देखिए रिपोर्ट। 24 घंटे में 2 बार अपने ऊपर हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए केंद्रीय मंत्री अचानक रो पड़े। दरअसल मीडिया से बात करते समय उन्हें एक ऐसी खबर मिली कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगे। ये खबर थी बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की। उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी 4 दिनों से मेरे साथ थे। उन्होंने चतुर्वेदी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, बिहार के अररिया से जो बीजेपी सांसद हैं प्रदीप सिंह का बड़ा दावा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में भी अब महाराष्ट्र जैसा खेला होगा। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन भले ही बन गया हो, लेकिन उसके बनने से जेडीयू के विधायक और सांसद खुश नहीं हैं। प्रदीप सिंह ने ये भी कहा कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल दिख जाएगा। अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने वाले सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से एक बड़ा विवादित बयान दिया है। यहाँ पर इस बार उन्होंने मुसलमानों पर एक भड़काऊ बयान दिया। यूपी में ट्रेन में मुस्लिम युवक के साथ पिटाई होती है, उस पर सांसद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने पद्मावत ट्रेन में पीटने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मुसलमानों पर जुल्म बताया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं मुसलमानों को चैलेंज कर रही है। मुसलमानों में इतना भी नहीं कि वो बदला ले सके। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने इसको लेकर एक मानवाधिकार रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। हालांकि युवक की शिकायत से पहले ही वीडियो के आधार पर पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ चुकी है, लेकिन नेता इस पर सियासत में जुटे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में जिहादी तत्वों के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पिछले 8 सालों की बात करें तो इस दौरान यमुना नदी का प्रदूषण भार लगभग 2 गुना हो गया है। ये खुलासा उपराज्यपाल कार्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों का हवाला देते हुए किया है। डीपीसीसी और जल बोर्ड ने उपराज्यपाल को यमुना में प्रदूषण पे एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में ओखला बैराज में बीओडी भार 32 था, वहीं 2023 में बढ़कर ये 56 हो गया। देश में लगातार हो रही घटनाओं के खिलाफ बजरंग दल एक्टिव मोड में है और ऐसे में जिहादी तत्वों के खिलाफ जिस तरीके से आज बजरंग दल हल्ला बोलने वाला है, उससे जुड़ी 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। आज बजरंग दल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन असम में बजरंगी शंभू और राजौरी में हिंदुओं के मारे जाने के विरोध में होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इस ज्ञापन के माध्यम से भारत पर जिहादी डिजाइनों को बेअसर करने का आग्रह किया जाएगा। प्रदर्शन से पहले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महासचिव ने कहा कि अब जिहादी उन्माद राष्ट्रवादियों के लिए देशव्यापी चुनौती बन गया है। और अब अगली खबर आपको बता दें, नेपाल का जो विमान दुर्घटना हादसा हुआ है, इसमें आज भी लगातार रेस्क्यू का काम चलेगा और ऐसे में 2 लोगों के लापता होने की अभी भी यही जानकारी मिल रही है। लगातार ये तीसरा दिन होगा जब रेस्क्यू का काम किया जाएगा। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल विमान दुर्घटना में लापता एक और यात्री का शव सोमवार देर शाम मिल गया, लेकिन अब भी इस हादसे में 2 यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके लिए आज भी घटना स्थल पर नेपाली सेना का तलाशी अभियान जारी रहेगा। कास्की जिले के पोखरा में विमान दुर्घटना में नेपाली पुलिस के अनुसार घटना स्थल से अब तक कुल 70 शव बरामद किए गए हैं। यति एयरलाइंस का 72 सीटर विमान लैंडिंग से कुछ मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पाकिस्तान की जनता भूखमरी से परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान में हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि शहबाज सरकार के खिलाफ खुद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इस वक्त हल्ला बोल दिया है। रिपोर्ट पूरी देखें 30 सेकंड की। पाकिस्तान में राशन नहीं है, आटा नहीं है, महंगाई सोने की कीमतों के बराबर है। संकट के दौर के बीच पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने शहबाज सरकार पर आटा तस्करी के साथ ही करोड़ों के विज्ञापनों पर भी सवाल खड़ा किया है। विपक्ष पाकिस्तान की सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार कौन उनके मुल्क से आटा चोरी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर बिहार के नवादा से आपको बता दें, जहां पर 4 मंजिला मकान में एकाएक आग लग जाती है और ऐसे में एक महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। बिहार के नवादा में शॉर्ट सर्किट से अचानक एक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर में रहने वाली एक महिला ने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। पूरा मामला नवादा जिले के कादिरगंज बाजार के पास का है। आग बुझाने के दौरान कई लोग झुलस गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक छात्र को गोली लगी है। पूरी रिपोर्ट देखें 30 सेकंड में। बीच सड़क पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र की हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष के दौरान जमकर दोनों ओर से गोलियां बरसी। गोलीबारी की इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। भगदड़ के बाद लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके कुछ देर बाद गोलीबारी की वारदात हुई, जिसमें एक छात्र घायल है। और अब अगली खबर हरियाणा के सिरसा से आपको बताते हैं, जहां पर गैंगवॉर की घटना सामने आई है और इस वारदात में 2 लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। हरियाणा के सिरसा में कालावाली मंडी में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार हमलावरों ने मौका देखकर रास्ते में गाड़ी रोककर दूसरी गाड़ी पर हमला किया। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर मौका वारदात से हमलावर फरार हुए। वारदात के कुछ समय बाद जग्गा नामक शख्स ने सोशल साइट पर पोस्ट कर लिखा, बदला ले लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे इलाके के एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। G20 को लेकर सरकार लगातार अपनी तैयारियों को तेज करती जा रही है। ऐसे में पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। पूरी रिपोर्ट देखें 30 सेकंड में। महाराष्ट्र के पुणे में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। ये फोरम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा करने के लिए भारत की ओर से आमंत्रित किए गए IWG सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। पहले दिन बैठक के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का विदेशी भी लुत्फ उठाते नजर आए।
बिहार के रोहतास में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस की सख्त कार्रवाई होती है और तुरंत ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। रोहतास के बघेला के सियावक गांव से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 16 साल की युवती की सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला एक तरफ प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। जब युवती घर के बाहर गई थी, उसी दौरान गांव के दो युवक मोटरसाइकिल से पहुंचे। उन दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा। इसके बाद युवक ने लड़की पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां पर धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में ही यीशु दरबार बना था और वहां पर छात्रों को जबरन भेजा जाता था। पूरी रिपोर्ट देखें 30 सेकंड में। फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। फतेहपुर पुलिस ने जब से धर्मांतरण के गोरख धंधे में प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का लिंक खोजा है, तब से लगातार मास्टरमाइंड और वीसी आर.बी. लाल के कारनामे उजागर हो रहे हैं। अब नया खुलासा कॉलेज के पूर्व छात्रों ने किया है। छात्रों ने बताया कि ये पूरा गोरख धंधा यूनिवर्सिटी कैंपस के जरिए चलाया जाता था, जहां एक कुंड बनाया गया था और वहां लोगों को डुबकी लगवाई जाती थी। छात्रों को जबरन यीशु दरबार में भी भेजा जाता था। रेस्टोरेंट में चिकन खाने को लेकर दो समुदायों के बीच में जमकर पथराव होता है और ऐसे में कई लोग घायल हो जाते हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में चिकन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि सराय सुल्तानी मोहल्ले में रेस्टोरेंट में एक युवक का दूसरे समुदाय के लोगों के साथ विवाद हो गया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे दौड़ा कर पीटा। घायल युवक को देखकर उसके इलाके के लोगों ने भी जवाब में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। और खबर अब चंदौली से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर चूल्हे की चिंगारी से भीषण आग लग गई और आग में जलकर 1 साल के मासूम की मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में उस समय भयानक हादसा हो गया जब चकिया के दिरहू गांव में चूल्हे की चिंगारी की लपटों से झोपड़ी में आग लग गई। देखते देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक से दूसरी झोपड़ी में पहुंचने लगी। इस दौरान आग ने 7 झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। इन 7 झोपड़ियों में रखा घर का सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश हुई। पुलिस और इन कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। रांची में ठेके पर रखे गए पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जैसे ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, वैसे ही उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष दोनों शामिल हुए। ये प्रदर्शन रैली मोराबादी से शुरू होते हुए आगे बढ़ी। 2015 से ही आंदोलन कर रहे अनुबंध चिकित्सा कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा कि पेरेंट्स के लाख विरोध करने के बावजूद भी स्कूलों ने कोविड के पीरियड में लोगों से फीस वसूली थी, भारी भरकम फीस वसूली थी। लेकिन अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और अब स्कूल वालों को, पेरेंट्स को वापस 15% फीस लौटानी होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान ली गई फीस पर 15% माफ किया जाएगा। ऐसे में स्कूलों को उन्हें साल 2020-2021 के दौरान वसूले गए 15% फीस वापस लौटाना होगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल द्वारा ट्यूशन फी के अलावा 1 रुपया भी लेना मुनाफाखोरी है।
और उत्तर भारत में आपको बता दें ठंड का कहर लगातार जारी है। शीतलहर लगातार लोगों को परेशान कर रही है और ऐसे में तापमान गिरता जा रहा है। अगर पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो जमीनी इलाकों में शीतलहर लोगों को सता रही है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। उत्तर भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा ठंड से कांप रहा है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार और हरियाणा में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। दिल्ली के द्वारका और कश्मीरी गेट में ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम्स में रात गुजारते नजर आए बेघर लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी देख सैलानी जहां एक तरफ खुश हो गए हैं, तो सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखकर, पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखकर दुकानदार भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश में हुए ताजा हिमपात के बाद शिमला, मनाली और कुफरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शहर के ज्यादातर होटल के कमरे बुक हैं। शहर में बढ़ते सैलानियों की संख्या देख दुकानदार, घुड़सवार, फोटोग्राफर, खाद्य विक्रेता जैसे लोग काफी खुश हैं। कोरोना की वजह से पिछले साल काफी मंदी का सामना करने वाले ये व्यवसायी काफी खुश हैं। उन्हें यहाँ और अधिक बर्फबारी का इंतजार है ताकि पहाड़ियों की ओर से पर्यटकों की संख्या बढ़े। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी की खबर मिली है, जहां पर 6 महीने के बच्चे समेत उसकी मां और 6 लोगों की मौत हो जाती है। इलाके में जबरदस्त दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कैलिफोर्निया से सामने आया है, जहां के विसालिया में एक घर में गोलीबारी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में 6 महीने के नवजात बच्चे और उसकी मां समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी इस मामले में कम से कम 2 संदिग्धों की तलाश कर रही है। उनका मानना है कि अपराधियों ने टारगेट करके इसे अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अमेरिका के कई शहरों में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कैलिफोर्निया में मौसम का डबल अटैक जारी है। बर्फबारी और तूफान के बाद बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर से दक्षिण इलाके में अधिक बारिश और हिमपात की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से उनका आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं सैक्रामेंटो में उफनती नदियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। ईरान में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में फ्रांस के एफिल टावर में लाइटिंग की गई है। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रोशनी की गई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान में सरकार के विरोध में जारी महिलाओं के प्रदर्शन को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में शानदार लाइटिंग की गई। नारी जीवन स्वतंत्रता के नारे के साथ आंदोलन के दौरान जान गंवाए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस रोशनी के साथ ईरान सरकार को इस संदेश देने की कोशिश की गई कि महिलाओं के हक के आवाज में वो प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ एकजुट है। महसा अमीनी की मौत के 5 महीने बाद भी पूरे ईरान में प्रदर्शन जारी है। उधर ठंड के अटैक से यूक्रेन का युकेत्स्क शहर कांप उठा है। तापमान इस वक्त -50 डिग्री से भी कम है। ऐसे में मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। रूस का एक ऐसा शहर जहां लोग यूक्रेन से लड़ने से ज्यादा ठंड से लड़ने को कठिन मान रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर सबसे ठंडे कहे जाने वाले साइबेरियाई शहर याकुत्स्क में असामान्य रूप से तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। ये शहर राजधानी मास्को से 5000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस शहर के निवासी अक्सर पारे को -40 से नीचे गिरता हुआ ही देखते हैं। ठंड बढ़ने से लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।